जीते का खुशी है न हारे का गम है, ना जीते का खुशी है न हारे का गम है। इस विधानसभा में कोई प्रत्याशी किसी से न कम है, किसी से न कम है। भला हम बुरा क्यों क्यों सोचेंगे। मतलब एक ही लाइन में इन्होंने अपनी पूरी बात कह दी है कि ठोकरें लगने के बाद हर कोई अपना पांव देखता है। उसने पत्थर से पूछा नहीं कि तुम्हें भी चोट आई है, तुम्हें भी चोट आई है। अभी तक जितने ये 35 वर्ष से नेता लोग अपना नेतागिरी किए हैं, अपना पद संभाले हैं, वो केवल अपने के लिए संभाले हैं। एक तरफ कहा जाता है कि संविधान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोग हैं भाई भाई, लेकिन जब भी चुनाव का बारी आता है तो लोग कहते हैं कि जाति पे वोट करेंगे, और यहाँ की जनता मानती भी है कि बिहार का जो चुनाव है वो जात पात पे होता है। क्या लगता है आपको? सबसे पहले बेसिक बात लोग नहीं समझते हैं कि जाति पाति में दुनिया के किसी व्यक्ति को चैलेंज करता हूं कि कोई एक ग्रंथ लावे और उसमें जाति की बात लिखा दिखा दे, फिर मैं बोलना छोड़ दूंगा उससे। जो वेद व्यास 4 वेद लिखे हैं, वो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद, उस ऋग्वेद में केवल वर्ग विभेद काम के लिए किया गया, किसी घृणा के लिए नहीं, किसी व्यक्ति को ऊंचा और नीचा दिखाने के लिए नहीं। इस बार का चुनावी जो सरगर्मियां वो कैसा होने वाला है, क्योंकि आप भी एक संभावित प्रत्याशी हैं। ये बाहरी लोग आकर के यहाँ अपना जीतते हैं, वो अपना उल्लू सीधा करते हैं। कभी भी यहाँ के लोगों से इनको जो है मतलब नहीं रहता है। तो जब तक आप अपना प्रत्याशी, अपने घर का प्रत्याशी, अपने क्षेत्र का प्रत्याशी नहीं देंगे, वो भला आपका दुख सुख क्यों सोचेगा। ये हो रहे हैं कि भाई अब जनसुराज पार्टी में बहुत सारे ऐसे संभावित प्रत्याशी थे, लेकिन उनमें से आज इन्होंने भी अभी सदस्यता ग्रहण कर ली है। बाकी देखना ये है कि जनसुराज पार्टी किन्हें टिकट देती है, ये तो एक अलग चीज होगी, लेकिन समाज की सेवा की जो इनके अंदर और दिल में जो भावनाएं हैं उनसे रूबरू होते हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे, आइए सबसे जानने का प्रयास करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। लाखों दर्शक आपको देखने, आपका छोटा सा एक परिचय हो जाए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम महाशंकर चौधरी, ग्राम पोस्टाकहा, थाना उजियारपुर, जिला समस्तीपुर। मैं एक्स पुलिस पदाधिकारी हूँ। और जनसुराज में जुड़ने का मूल जो मेरा कारण है उसके बारे में कहना चाहूंगा कि ठोकरें लगने के बाद हर कोई अपना पांव देखता है। उसने पत्थर से पूछा नहीं कि तुम्हें भी चोट आई है, तुम्हें भी चोट आई है। अभी तक जितने ये 35 वर्ष से नेता लोग अपना नेतागिरी किए हैं, अपना पद संभाले हैं, वो केवल अपने के लिए संभाले हैं। इसी बीच एक उभरता हुआ शख्स जो अवतरित हुए हैं, उनका नाम है प्रशांत किशोर। और प्रशांत किशोर एक व्यक्ति नहीं, एक परमात्मा के रूप में वो उभरे हैं, क्योंकि उनका जो विचार है सभी नागरिक के लिए, चाहे वो किसी जाति किसी मजहब के लिए हो, उसका विकास कैसे हो। और विकास के जड़ में सबसे चीज जो बड़ी बात है वो है शिक्षा। वो शिक्षा से शुरुआत किए हैं, और शिक्षा ही सभी चीजों को मिटा सकता है अगर आप शिक्षित हो जाते हैं तो। चुनाव मतलब लोग समझते हैं कि जात पात धर्म, लेकिन एक तरफ कहा जाता है कि संविधान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोग हैं भाई भाई, लेकिन जब भी चुनाव का बारी आता है तो लोग कहते हैं कि जाति पे वोट करेंगे, और यहाँ की जनता मानती भी है कि बिहार का जो चुनाव है वो जात पात पे होता है। क्या लगता है आपको? सबसे पहले बेसिक बात लोग नहीं समझते हैं कि जाति पाति में दुनिया के किसी व्यक्ति को चैलेंज करता हूं कि कोई एक ग्रंथ लावे और उसमें जाति की बात लिखा दिखा दे, फिर मैं बोलना छोड़ दूंगा उससे। जो वेद व्यास 4 वेद लिखे हैं, वो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद, उस ऋग्वेद में केवल वर्ग विभेद काम के लिए किया गया, किसी घृणा के लिए नहीं, किसी व्यक्ति को ऊंचा और नीचा दिखाने के लिए नहीं। और सबसे पहली बात कि लोग जानते नहीं हैं, सिर्फ जो है कौवा कान लेके जा रहा है, कौवा के पीछे भागते हैं, अपना कान वो नहीं देखते हैं। जिसका नतीजा है कि चालाक किस्म के जो लोग हैं, आप कैसे समाज में बटिएगा, उनको कैसे लाभ मिलेगा, दिन रात इसी जाल में फंसते हैं और अपना स्वार्थ सिद्धि करते हैं। सर, अभी का जो पब्लिक है, जो भी जनताएं हैं, उसका भी मानना है कि इस बार जो है वो हमारा लोकल कैंडिडेट होना चाहिए, ना कि दूसरे क्षेत्र का प्रत्याशी होना चाहिए। और अभी हम देख रहे हैं कि लगभग 15 वर्षों से, यानी 3 पंचवर्षीय से
दूसरे क्षेत्र के विधायक जी आकर के यहाँ पे राज किए हुए हैं, अपना पैर जमा करके बैठे हुए हैं। इस बार क्या लगता है कि इस बार का चुनावी जो सरगर्मियां वो कैसा होने वाला है, क्योंकि आप भी एक संभावित प्रत्याशी हैं। सब कोई प्राणी है, मनुष्य एक प्राणी है। आपको सबसे बड़ा उदाहरण हम समझाते हैं कि अगर इस रास्ते से कोई मृतक जा रहा हो, उनके साथ बहुत सारे सगे संबंधी जा रहे हो और आपको दिख जाए, तो उतना दर्द आपके दिल में नहीं होगा जितने उनके सगे और संबंधी और अपने माँ बाप बेटा भाई को होगा। उसी तरह से ये बाहरी लोग आकर के यहाँ अपना जीतते हैं, वो अपना उल्लू सीधा करते हैं। कभी भी यहाँ के लोगों से इनको जो है मतलब नहीं रहता है। तो जब तक आप अपना प्रत्याशी, अपने घर का प्रत्याशी, अपने क्षेत्र का प्रत्याशी नहीं देंगे, तो भला आपका दुख सुख क्यों सोचेगा? सीधी सी फंडा है। और इसके कारण ही आज जो है यहाँ से विकास का कोसों से कोई वास्ता नहीं है। न पीने के लिए पानी की व्यवस्था है, न रहने के लिए आवास का व्यवस्था है, न चलने के लिए सड़क है, न पढ़ने के लिए। और खास करके जो बच्चियां हैं उसके बारे में तो इतना दुर्दशा है यहाँ कि कोसों से चल करके आती है बच्ची, और जो है सो सरकारी कॉलेज और सरकारी के फेर में अपना जो है अपना दिन गुजर कर रही है। उनका विकास नहीं हो रहा है। आए दिन घटना दुर्घटना होती है। अगर महिला का कॉलेज हो जाए पढ़ने के लिए, तो महिला अपना स्वतंत्रता से अपना जो है शिक्षा ग्रहण करेगी। सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि राजनीति के क्षेत्र में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप भी एक समृद्ध व्यक्ति हैं। चाहे मैं बात करूं आपके फैमिली की ही, तो आपके सभी ब्याह में आपके बेटे हो गए, बेटियां हो गई, या फिर आप हो गए, सभी लोग सरकारी नौकरी में हैं। आप समृद्ध परिवार से हैं, लेकिन इस क्षेत्र में आना क्यों आप चुने? आप पहले भी आप घर में बैठ करके खा सकते थे, पी सकते थे, एसी के रूम में रह सकते थे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जितने भी धरती पर लोग आए हैं वो जाने के लिए आए हैं। एक न एक दिन सबको मरना है। तो मेरा सोच है कि आप ऐसा कृति समाज के लिए कर जाइए कि आपका शरीर भले जल जाए लेकिन आपका कीर्ति अमर रहे। यही कारण है कि हम इस सेवा को चुने हैं और हम अपना यहाँ आए हैं। अपने लिए तो सब कोई जीता है। मैं सीधा कभी भी जो दूसरे प्रत्याशी के बारे में बात करते हैं, मैं यहाँ विधायकी करने, चुनाव लड़ने नहीं आया हूँ। तो अगर करने आए हैं पॉलिटिक्स में, मैं अगर जनता के दिल, दो प्रकार का प्रेम होता है। एक होता है कि किसी से मिलिए, ऊपर मन से कह देगा कि भैया आप हमारे आदमी हैं, और एक होता है कि आपके लिए दिल में उसका जिज्ञासा पैदा हो, ऑन हार्ट, कि नहीं हमको इसके लिए जीना और इसके लिए मरना है। हमको लोगों के लिए जीना और मरना है, अपने लिए तो सब जी रहे हैं। आप हर प्राणी में, काहे कि एक ईश्वर जो है, एक ईश्वर अंश और जीव अविनाशी। सभी लोग जानते हैं कि सभी लोग जितने हैं जीव, सभी में एक ही ईश्वर का वास है। तो आप हमसे अलग कहाँ हैं? अपनी बात को भुला दीजिए। हमसे कोई पूछते हैं कि बहुत सारे प्रत्याशी हैं, उसके लिए मैंने कहा है कि न जीते का खुशी है न हारे का गम है, न जीते का खुशी है न हारे का गम है। इस विधानसभा में कोई प्रत्याशी किसी से न कम है, किसी से न कम है। भला हम बुरा क्यों सोचेंगे? मतलब एक ही लाइन में इन्होंने अपनी पूरी बात कह दी है। न जीतने की खुशी है न हारने का गम है, और इस विधानसभा में जितने भी प्रत्याशी हैं वो सब किसी से कम नहीं है। बाकी आप लोग का क्या विचार है? आप लोग भी अपनी विचार कमेंट बॉक्स माध्यम से जरूर दीजिएगा, और साथ ही हमारे फेसबुक पेज रिम्मी टीवी को फॉलो, लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।